प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आइए डिवोशन जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी महान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र है। धन्यवाद तेरे वचन के लिए। आज इस डिवोशन को पिता तेरी इच्छा के अनुसार तू अगुवाई कर और आशीषित कर पिता। प्रत्येक भाई बहन जो डिवोशन सुनते हैं आप उन्हें ब्लेसिंग करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन आमेन। आज निरंतर चलते जाना, उसके ऊपर हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं निरंतर चलते जाना, ये शिष्यता के लिए एक नई मसीही या एक मसीही किस तरह से प्रभु में बने रहेगा, उसके ऊपर अलग अलग हम लोग शीर्षक के ऊपर बात किए। आज हम लोग बात करेंगे उदारता के ऊपर। उद्धारता नहीं, उदारता। इसका जो अर्थ, इसका जो दूसरा शब्द है दानशील, दानशील। ओके, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जिस तरह बाइबल में 10वां अंश दान देना, बहुत सारे ऐसे पवित्र वचन दिखाता है कि हम उदारता से कार्य करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम करता है। बाइबल कहता है कि जो लोग खुशी से देते हैं, प्रेम से देते हैं, हर्ष दिल से देते हैं, उनसे वो प्रेम करता और उन्हें वो आशीष भी देता है। कुछ पवित्र वचन उदारता से देने के लिए अनेक कारण प्रस्तुत करते हैं वचन। हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। ओके, ये 10 मांस में भी आ जाता है कि जो मैं काम करता हूँ, जो मेरा इनकम है, उसका मैं 10% परमेश्वर को दूँ, परमेश्वर की कलीसिया को दूँ। हर कलीसिया नहीं, मतलब जो आपका लोकल कलीसिया है उसी लोकल कलीसिया में देना चाहिए, जिसमें आप जाते हैं। ओके, उसमें आपको देना चाहिए। ओके, कुछ वचन हम लोग देखते हैं। पहला इतिहास का 29:14 में, ये दाऊद के जीवन के बारे में आप देख सकते हैं। दाऊद क्या कहता, देखिए दाऊद कहाँ था। अब वो राजा है यहूदियों का, और पूरे घराना समेत वो क्या करता परमेश्वर को देखिए। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुम्हें भेंट देने की शक्ति मिली। तुझसे ही सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ में पाकर तुझे दिया है। मैं क्या हूं और तेरी प्रजा क्या है। दाऊद राजा है। आप राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को देने का, उदारता से देने का बात करता है। मैं कौन हूं, प्रजा क्या है, सब कुछ आपने दिया है और उसी भरपूरी से हम आपको देते हैं। अद्भुत बात कहता है। कैसा था दाऊद, कैसा चुना गया, किस तरह से परमेश्वर उसको अगुवाई किया। अब वो यहूदियों का राजा है। अब वो राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को दे रहा है। नीति वचन का 3 अध्याय 9-10 वचन में अद्भुत बात कहता है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरा कौन सा भी कारोबार क्यों ना हो, मुझे परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर को देते रहना चाहिए, परमेश्वर के काम के लिए मुझे देते रहना चाहिए। मुझे ब्लेसिंग करता परमेश्वर, मुझे आशीषित करता है, मुझे ब्लेसिंग करता है और मुझे उसी को देना चाहिए। अद्भुत वचन है। मेरे जो भी संपत्ति है मैं दे देकर परमेश्वर को प्रतिष्ठा करता हूं। अद्भुत उदाहरण है, बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है, बहुत सारे हमारी कलीसिया में उदाहरण है। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से घनिष्ठता है, उनका एक ही काम है कि वो परमेश्वर की मिशन को दे देकर आगे बढ़ाए और उनकी कारोबार, उनकी संपत्ति बढ़ते जाता है, उनको आशीष देता परमेश्वर। नीति वचन 11, 24 और 25 वचन में ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी
बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी रुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। अद्भुत वचन है, अद्भुत वचन है। इसीलिए बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर को देना चाहिए, देते रहना चाहिए। मेरे पास है, बोलते ना कि वो कुछ लोग है छितरा देते हैं, फिर भी उनका बढ़ती होती है। कुछ लोगों के पास बोलता ना कि छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। ऐसे भी लोग हैं यथार्थ से कम देते हैं तो भी उनको घटी होता रहता है। दो बातों को समझिए, जो लगातार खुशी से देते रहता है उसका कभी कभी भी कोई चीज घटी नहीं होती है, वो बढ़ता रहता है, ठीक समय पर उसको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। परंतु यथार्थ से कम देते हैं लोग, उनको और भी घटी होते रहता है, जरूरत के समय उनको मिल नहीं पाता है। इसीलिए हमें सावधान रहकर परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के लिए मजबूती करना चाहिए। ध्यान दीजिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर मैं देता हूं, जिस तरह से मैं देता हूं उसी तरह से मुझे भी मिलेगा। एक तरफ गया, एक तरफ आया। मैं जैसे लोगों के साथ व्यवहार करूंगा, परमेश्वर की कलीसिया के साथ, परमेश्वर के मिशन के साथ, परमेश्वर के कार्य के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर मेरे साथ वैसे व्यवहार करेगा लोगों के द्वारा। लूका का 6वां अध्याय वचन 38 में पढ़िए आप इन सब वचनों को ध्यान से। बहुत सारे लोग आज मांगते रहते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। जब वो देते थे परमेश्वर उनको आशीष देता था, परंतु आज वो बंद कर दिए, उनको आशीष नहीं आ रहा। इसलिए बहुत जरूरी, कुरिन्थियों की किताब में 2 बातें कहता है, बोने का और काटने का। दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय 6 और 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय 6 और 7। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटता है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रीति रखता है, प्रेम करता है। लोग जो परमेश्वर का भी दिया देने का होता है वो भी खा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बोलते आज देंगे, वहां से थोड़ा खर्चा कर लेते, फिर अगली रविवार को देंगे, थोड़ा वहां से खर्चा कर लेते, फिर अगली रविवार को जब देना होता तो थोड़ा उनके पास रहता। तो जब मैं परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? सोचिए, एलिसा के पास आकर वो विधवा बोलती है, जब एलिसा ने पूछा कि तेरे पास क्या है, एक कुप्पी तेल है, थोड़ा सा है। एलिया के पास जब वो विधवा आई, क्या कर रहे, लकड़ी बीन के ले जा रहा हूं, एक मुट्ठी मैदा है, एक कुप्पी तेल है, और वो टिकिया बना के खाएंगे। और एक दिन एलिया कहता है जाके मेरे लिए एक टिकिया बना ला। एक मुट्ठी है, परमेश्वर को देने के लिए है। कई बार परमेश्वर की चीजें हम खा जाते हैं, समझ रहे, परमेश्वर की चीजें हम खा जाते हैं। आप सोचिए, यहां पर कुरिन्थियों की किताब में बताता है बोने का और काटने का।
एक बोरी, आधा बोरी अनाज को हम बोते हैं, परंतु वो आधा बोरी अनाज को हम थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, तो हम बोते क्या है? नहीं बो पाते हैं। सोचिए, आधा बोरी बोने के लिए रखा गया जो था, उसी को मैं थोड़ा थोड़ा करके खा गया, तो बोने का जब समय आया, मेरे पास अनाज नहीं है बोने के लिए। सोचिए, थोड़ी समय के लिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए, फिर वो बो नहीं पाएगा तो काटेगा क्या? तो काटेगा क्या? वो काट नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बोया नहीं, तो काटेगा कहां से? इसीलिए जब आप आधे बोरा बोते हैं खेत में, जो बिहान होता, जो अनाज होता, आधे बोरा अनाज आप बोते हैं, 50 बोरा आप काटते हैं। कितनी कितनी खुशी की बात है। परंतु वो आधा बोरा भी थोड़ा थोड़ा करके आप खा लेंगे तो बचेगा क्या? बोएंगे नहीं तो आने की रास्ता क्यों देखते हैं? इसीलिए हर समय बोने का प्रयास करिए, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। ये कहने वाली बात नहीं, ये परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। हमें करना चाहिए, समझ रहे? और एक आखिरी वचन, पौलुस बहुत खूबसूरती से वचन बातें करता है। पीड़ितों के काम की किताब 20 अध्याय वचन 35, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना। मेहनत करके निर्बलों को संभालना और यीशु के बातों को स्मरण रखना, पवित्र वचनों को स्मरण रखना कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा, उन बातों को याद रखना। तब कहता है कि उसने आप ही कहा है, यीशु ने स्वयं आप कहा है कि देने से लेने से देना धन्य है। धन्य है वो पुरुष लेने से देना पसंद करता है। उदारता से दिया करो, परमेश्वर आपको देगा। हर्ष से देने वालों से प्रभु प्रसन्न होता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारी पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, तू सच्चा है, तू जो कहता है वो पूरा भी करता है। अभिषेक करो पिता इस वचनों को, प्रत्येक भाई बहनों को प्रेरित करो प्रभु यीशु। सिर्फ वचन पढ़ना, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ 10वां अंश भी देना, उदारता से देना कलीसिया को, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना, ये भी हमारी प्रत्येक भाई बहनों की जिम्मेदारी है। आप अगुवाई करो, प्रकाशन दो पिता, शिष्यता में बढ़ाओ, विश्वास में मजबूत करो, देने का दिल रखे प्रभु। ऐसे दिल को तैयार करो, ऐसे मन तैयार करो, आप आशीषित करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे यही बात बार बार मैं कहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। आपके मित्र को, आपके दोस्तों को संदेश अच्छा लगता है, आप शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमेन।